Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हबीब रहमान ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो टॉपिक है हमारी 1.13 सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। जो लास्ट हमारा लेक्चर था वो हमने डिस्कस किया था कि जो इम्पॉर्टेंस फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स है उनकी परसेंटेज कितनी है और वो कौन से हैं। हमने वो सारे डिस्कस किए थे कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स और उनके यूनिट और उनकी लिंकेज क्या है। आज जो हमारा टॉपिक है सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। सिंथेसिस इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द लॉन्ग चेन इज कॉल्ड द सिंथेसिस। ब्रेकडाउन इट मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स into the monomers is called the breakdown of macromolecules. Synthesis it means the synthesis of monomers into a long chain form called as a polymers. जो synthesis of macromolecules polymer हैं by condensation process के तहत होते हैं। It means condensation process उसको कहते हैं जिसमें water molecules remove हो, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से रिमूव होता है, मॉलिक्यूल से रिमूव होता है। कैसे रिमूव होता है वो प्रोसेस हम पढ़ेंगे आज के। अब ये टॉपिक जो है हमारी मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स व्हिच फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर लार्ज इन साइज एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज अ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जो सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट द एक्टिविटीज, जो बहुत सारी सेल के अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, एंड लार्ज इन साइज के होते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इट मींस लार्ज इन साइज, स्ट्रक्चरली मॉलिक्यूल्स लार्ज इन साइज इज कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ lower molecules are the monomers. Lower molecules, it means if we talk about the glycogen, then we discuss about the lower molecule is a glucose molecule. Glucose molecule is a lower molecule and their weight is a low as compared to their glycogen. Small molecules are subunits called as a monomers. जो small molecules होते हैं हम उनके monomers को क्या कहते हैं, बल्कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे कॉम्बिनेशन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स का यूनिट होते हैं हम उसे मोनोमर्स कहते हैं। अगर हम बात करें कि ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का जो स्मॉल मॉलिक्यूल है हमें उसे मोनोमर कहते हैं, यानी कि जो ग्लूकोज उसका स्मॉल मॉलिक्यूल है वो मोनोमर है। और वो क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। कैसे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया है पहले भी कि जो ह्यूमन की बॉडी है सबसे पहले जो आया था सेल वो जायगोट आया था। जो जायगोट है वो बिल्डिंग ब्लॉक था, मतलब जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक है। इस तरह से सेल मिलके एक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। उसके बाद जो है टिश्यू से बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। इस तरह से ही अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोनोमर से बने हुए होते हैं और जो मोनोमर्स हैं वो ही बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। देयरफॉर The macromolecules are called as a polymers. इस वजह से ही जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनको पॉलीमर्स कहा जाता है। क्यों पॉलीमर्स कहा जाता है, इस वजह से क्योंकि 100 numbers of monomers combine to form a polymer molecules, a macromolecules. That's why called as a polymers molecules. Poly means many, means part. Biomolecules which are mentioned above all are the macromolecules are the polymers. जो मॉलिक्यूल्स मेंशन किए गए थे कि ग्लूकोज है वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। मेनीमर्स बायोमॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेंशन above are all the macromolecules are polymers. जो पहले डिस्कस किए थे वो सारे के सारे क्या हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। कैसे, जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड की बनी हुई है, अमाइनो एसिड से बनी हुई है, तो मतलब ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। इट मीन्स ये पॉलीमर है अमाइनो एसिड का। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स में आप ग्लाइकोजन की बात करें, आप सेल्यूलोज की बात करें, तो ये सारे जो सारे हैं वो क्या हैं, ये पॉलीमर्स हैं। और लिपिड्स हैं, लिपिड भी क्या है, पॉलीमर से। डीएनए पॉलीमर है। डीएनए किस चीज का बना हुआ आता है, बेस
फास्फोरिक एसिड एंड पेंटोज शुगर। आरएनए भी सेम कंपोजिशन है, नाइट्रोजीनियस बेस पेंटोज शुगर, लेकिन जो इसमें पेंटोज शुगर है वो राइबोज शुगर होती है आरएनए के अंदर, और फास्फोरिक एसिड। ये एक मैक्रो, ये सब सारे जो हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स हैं। इस वजह से किताब में, ये बुक में ये लाइन लिखी हुई है कि जो मेंशन किए गए थे अबो मॉलिक्यूल्स, जो सारे के सारे वो पॉलीमर्स ही हैं। Macromolecules are constructed from the monomers by the process that are resembling coupling of rail car into a train। जैसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स को इस तरह बयान किया जा सकता है कि जैसे रेल की गाड़ी होती है, जो उसके एक मतलब जो पार्ट होते हैं वो अटैच हुए होते हैं या कनेक्ट हुए होते हैं दूसरे एक पार्ट से, ये बॉक्स होता है उस तरह से, इस तरह से ये मॉलिक्यूल अटैच हुए होते हैं आपस में, इस साइज तरह। मतलब ये एक बॉक्स है, ये सेकंड, ये थर्ड बॉक्स, इस तरह से बहुत सारे बॉक्स मिलके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। इस तरह से बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक लॉन्ग चेन पॉलीमर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। प्रोसेस resembling coupling of the rail cars into a train. The basic structure of each group of macromolecule is a very similar in all the organisms. अगर बेसिक एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि कहेंगे ग्लाइकोजन जो है बैक्टीरियल सेल में भी है, मैमेलियन सेल में भी, क्या उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है? नहीं, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगी। मतलब ये सेम ही स्ट्रक्चर है। जो भी ऑर्गेनिज्म होगा अगर उसके अंदर ग्लाइकोजन है तो मतलब ग्लाइकोजन की जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, वो बिल्कुल सेम है हर जानदार में। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप of the macromolecule is a similar in all organisms from bacteria to a human beings. In this process, monomers are joined together by removing of OH from one monomers and hydrogen from another monomers. So both monomers form a new covalent bond between them. तो क्या बनता है उसके बाद? एक न्यू कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कब? जब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है बहुत मॉलिक्यूल से, यानी एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन, दूसरी से OH से जब रिमूव होगा तो ये दोनों आपस में जब जुड़ेंगे तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसे रिमूव होते हैं हम उसे डिस्कस करते हैं। अगर हम कहें कि जो ये आप देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उस मॉलिक्यूल में एक साइड है OH, दूसरी साइड है, इसी तरह हम बनाएंगे एक सेकंड मॉलिक्यूल। मतलब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर रिजेंबल नहीं है, लेकिन आप कंसीडर कर लें कि ये भी एक क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। एक साइड पर H है और दूसरी साइड पर क्या है, हाइड्रोजन है। इस तरह से ही अगर इस तरफ से OH रिमूव होगा और इस साइड से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये आपस में मिलके एक H2O मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? H2O मॉलिक्यूल बनेगा। तो हम कहेंगे जो ये प्रोसेस है ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, रिमूविंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल जब रिमूव हो जाएंगे तो जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। मतलब इस तरह से ये बॉन्ड बनेगा। ये मॉलिक्यूल था और इसके सामने जो था ये मॉलिक्यूल, OH और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी तो इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, जिसे हम कहेंगे कि अब ये जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। अब जो है कि दिस प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द टू मोनोमर्स बाय रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब हम इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे और डिहाइड्रेशन और सिंथेसिस कहेंगे। कंडेंसेशन ऑलवेज टेक प्लेस बाय द प्रॉपर एंजाइम। जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो एक प्रॉपर एंजाइम की मदद से होता है। एंड एनर्जी एक्सपेंस इट मीन्स एनर्जी का खर्च होता है, मतलब यहां पर। अब जो प्रोसेस है सेकंड है ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स बाय द हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। जो वाटर की मौजूदगी में कोई चीज ब्रेकडाउन हो जाए तो हम उससे कहेंगे कि ये हाइड्रोलाइसिस है।
सेम प्रोसेस की तरह जैसे कंडेंसेशन हुई थी, इस तरह से हाइड्रोलाइसिस होगी, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल अब ऐड होगा। किस चीज में ऐड होगा? मैक्रो मॉलिक्यूल्स में ऐड होगा। ठीक है, वहां से जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे, जो मोनोमर्स थे, वहां से हाइड्रोजन एंड OH रिमूव हो रहा था। अब जो पॉलीमर्स हैं उसमें वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन एंड OH ऐड होगी, तभी जाकर जो पॉलीमर्स है या मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन होके एक मोनोमर्स मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये जो प्रोसेस है ये मेटाबॉलिज्म में प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है ये सेम ही प्रोसेस है। ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स by a hydrolysis, the process where macromolecules or polymers are break down into their subunit or monomers by the addition of H2O। इसमें क्या ऐड किया जाएगा? H2O मॉलिक्यूल्स, इसका हाइड्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलाइसिस। जब मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन होगी तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे ये प्रोसेस है। इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ द कंडेंसेशन। इसको कह सकते हैं कि ये एक रिवर्स प्रोसेस है। किस चीज का? कंडेंसेशन प्रोसेस का। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड OH। इस प्रोसेस में जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन एंड OH में ब्रेक होगा, आयंस में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ये जो प्रोसेस है इस तरह से बगैर किसी एंजाइम के मतलब नहीं होता है, इसमें एंजाइम रिक्वायर होता है। वेयर इज हाइड्रोजन OH ग्रुप टू वन मोनोमर्स and hydrogen attached to the other by breaking linkage bond between two monomers। जो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया था उस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये आयंस ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन एंड OH आयन। ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मतलब ज्यादा एक एनर्जेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसके अंदर जो बॉन्ड बना होता है कोवेलेंट उससे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। ब्रेकिंग लिंक बिटवीन टू मोनोमर्स ड्यूरिंग दिस बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी इज रिलीज्ड। इस बॉन्ड के बाद एनर्जी भी रिलीज होती है एंड मेड अवेलेबल फॉर अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस। और जो वो एनर्जी है वो एक तो बॉडी के हीट के फॉर्म में रिमूव भी होती है, या किसी जो बायोलॉजिकल जो दूसरे प्रोसेस हैं उसमें भी वो एनर्जी यूज होती है। ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म मैक्रोमोलिक्यूल्स आर आइदर फॉर्म्ड और ब्रेक डाउन। जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है तो उसमें देखा जाता है कि मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं या ब्रेक डाउन हो रहे हैं। इसलिए तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ही एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का है ना। इस वजह से इस प्रोसेस को देखा जाता है कि आया के मॉलिक्यूल बन रहे हैं या ब्रेक डाउन हो रहे हैं सेल के अंदर। व्हेन द सेल रीबिल्ट मेनी ऑफ इट इज स्ट्रक्चर एंड हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ उस जानदार को कहेंगे जो खुद ही जानदार जो दूसरों जानदारों से या प्लांट से अपनी एनर्जी या फूड हासिल करता है, हम उसे हेटरोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ उस जानदार को कहते हैं जो एनर्जी खुद क्रिएट करता हो, यानी कि प्लांट्स जो भी हैं वो ऑटोट्रॉफ प्लांट हैं। ड्यूरिंग द डाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू द मोनोमर्स। जब डाइजेशन होती है तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर मोनोमर्स बनाते हैं। बाय हाइड्रोलाइसिस जो प्रोसेस है हम ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वो उस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हमने कहा कि सीरीज ऑफ एंजाइम होता है रिएक्शन, तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो कौन सा है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यूज होता है जो मैक्रोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है मोनोमर्स में। इट मीन्स हेल्पफुल एंजाइम होता है। दीज मोनोमर्स व्हेन रिएक्ट टू द ऑल सेल अगेन फ्रॉम द मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। अगर यही मैक्रोमोलिक्यूल्स रीअगेन मैक्रोमोलिक्यूल्स बन तो जो प्रोसेस होता है उसे कंडेंसेशन कहते हैं। दीज मोनोमर्स व्हेन रिएक्ट टू सेल अगेन प्रोडक्ट ऑफ मोनोमर्स फॉर मैक्रोमोलिक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। इन ऑटोट्रॉफ, अगर ऑटोट्रॉफ प्लांट्स के बारे में बात करें, जो ऐसे एनिमल्स जो अपना फूड है वो खुद तैयार करते हो तो हम उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ। अगर उनकी बात की जाए तो इन ऑटोट्रॉफ सेल प्रोड्यूस द मोनोमर्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक एज। जो ऑटोट्रॉफ हैं वो अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं? वो अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइक एज CO2, H2O, NO3, SO4 ETC से प्रोड्यूस करते हैं या क्रिएट करते हैं।
या फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म करते हैं। These monomers later on to form a macromolecules, उसके बाद वो एक असेंबल होकर, एक असेंबली बनाकर, एक जुड़कर एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसे कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इन सोर्स आर सिंक टिश्यूज, प्लांट में जो सेल्स मौजूद होते हैं, जो स्टोरिंग सेल्स मौजूद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिंक टिश्यूज कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, वहां पे एक प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन होता है, यानी कि जो मोनोमर्स हैं वो ज्वाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। while the other cell when require these molecules either for building purpose or produce energy, these molecules break into the monomers by the process of hydrolysis। अगर सेल को रीबिल्ट करना हो, यानी कि अगर सेल को डिवीजन करनी हो, विरासत करनी हो, तो यही जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर मोनोमर्स में चेंज होते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक में पर यूज होते हैं। एनर्जी के तौर पर्पज यूज करना है तो वही मैक्रोमॉलिक्यूल जो सिंक सेल में स्टोर हुए थे, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के नतीजे में वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी सेल को प्रोड्यूस करेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर, कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है, उसके बाद हम लेक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह। और अगर ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।